ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद रसूल अकरम है कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन, के बेशक क़त्ल हुसैन से हरारत है फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में, कि ला तबरुदु अबदा, के जो कभी भी सर्द नहीं होगी। इस हदीस मुबारका में रसूल अकरम ने ज़िंदगी के वो तमाम उसूल को, उन तमाम क़वायद को, उन तमाम रास्तों को और उन तमाम मुश्किलात का हल बता दिया जिसकी ज़रूरत लोगों को रोज़मर्रा पड़ती है। आज अक्सर व बेशतर हम सवाल करते हैं कि हमारे क़ल्ब गुनाहों की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर गर्दो गुबार बैठ जाता है, तो फिर क्या किया जाए? तो रसूल इस्लाम ने कहा कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन, कि क़त्ल हुसैन एक ऐसी शय है कि जिससे क़ल्ब में हरारत पैदा होती है, जिससे क़ल्ब में गर्मी पैदा होती है और इंसान की हयात बातिनी का दारोमदार क़ल्ब की हरारत पर है। इंसान बातिनी एतबार से उस वक्त तक ज़िंदा है जब तक उसका क़ल्ब ज़िंदा हो। अगर क़ल्ब में हरारत ख़त्म हो जाएगी, अगर क़ल्ब सर्द हो जाएगा तो उसकी हयात बातिनी ख़त्म हो जाएगी। क़त्ल हुसैन क्या काम करता है? क़त्ल हुसैन यानी अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला, क़त्ल हुसैन यानी याद इमाम मज़लूम करबला। याद इमाम मज़लूम करबला के फ़वाइद क्या हैं? याद इमाम मज़लूम करबला हयात देती है, याद इमाम मज़लूम करबला ज़िंदगी देती है। और ज़िंदगी भी कौन सी ज़िंदगी? ज़िंदगी की दो किस्में हैं। एक ज़िंदगी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, जिसे हम जी रहे हैं, इस ज़िंदगी में अगर इस ज़िंदगी की खुसूसियात को देखें तो इस ज़ाहिरी ज़िंदगी की कोई ख़ासियत नहीं है। हम ज़िंदा हैं, हैवानात भी ज़िंदा हैं, हम खा रहे हैं, हैवानात भी खा रहे हैं, हम पे चल रहे हैं, हैवानात भी चल रहे हैं, हम जो है सांस लेते हैं, हैवानात भी सांस लेते हैं। तो हम में और हैवानात में इस ज़ाहिरी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पैदा होता है? जब इंसान बातिनी एतबार से ज़िंदा हो। जब इंसान बातिनी एतबार से ज़िंदा हो तो फ़र्क पैदा होता है। फिर कहा जाता है कि ये इंसान है और ये हैवान है। अगर बातिनी हयाती मुर्दा हो तो फिर उसमें और हैवानात में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों बराबर हैं। और अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला क्या करती है? अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला बातिनी हयात अता करती है, बातिनी हयात अता करती है। अब मारिफत की बात होती है
कि जिसमें जितनी मारिफत होगी वो उस एतबार से उसे अखज़ करेगा। अब ये अज़ाए सैयदुश्शुहदा का आगाज़ कब से होता है? 1 मुहर्रम से। चाँद दिखने के बाद 1 मुहर्रम से अज़ाए सैयदुश्शुहदा का आगाज़ हो जाता है। देखिए कितना अजीब व गरीब इंतज़ाम कर रखा है परवरदिगार आलम ने, और कितना हसीन इंतज़ाम है परवरदिगार आलम का, और कितने इनामात दिए हैं परवरदिगार आलम ने अज़ादारों को कि अगर साल भर इंसान किसी वजह से अपने कल्ब को मुर्दा कर लेता है, उसका कल्ब कमज़ोर हो जाता है, उसके कल्ब में कमज़ोरी आ जाती है, ये 1 मुहर्रम जैसे ही शुरू होता है, असल में मुहर्रम शुरू नहीं होता, अज़ादारों की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारों की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। क्यों? इसलिए कि रसूल इस्लाम का वादा है कि ये अज़ादारी सैयदुश्शुहदा तुम्हारे कल्बों में ज़िंदगी पैदा करेगी, ये अज़ादारी कल्ब में ज़िंदगी पैदा करेगी। अब अलग अलग मसले होते हैं। कहा कि अगर कल्ब को हयात तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें कल्ब में हयात चाहिए तो क्या करो? कहे अज़ाए शह से मुतवस्सिल हो जाओ। जितने आंसू बहेंगे उतनी हयात तुम्हें अता होती चले जाएगी, जितने अश्क निकलेंगे उतनी ज़िंदगी तुम्हें अता होती चले जाएगी। अब अपने अपने मारिफत की बात है। हमने तो दस्तरखान बिछा दिया, परवरदिगार आलम का दस्तरखान बिछा हुआ है, हमने दस्तरखान को बिछा दिया, नेमतों को चुन दिया। जो नेमत तुम चाहते हो, हर किस्म की नेमत उस दस्तरखान पर मौजूद है, हर किस्म की दस्तरखान पर नेमतें मौजूद हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दस्तरखान भी बिछा होता है, नेमत भी लगी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इंसान चाहते हुए भी उन नेमतों से इस्तेफ़ादा नहीं कर पाता। कहे क्यों इस्तेफ़ादा नहीं कर पाता? कहे हो सकता है खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो, मिठाइयाँ रखी हैं खा नहीं सकता, शुगर का मरीज़ है ना, तो यह मरज़ उसे नेमतों से इस्तेफ़ादा नहीं करने देने पाता, वो मरज़ उसे रोकता है नेमतों से इस्तेफ़ादा करने के लिए। परवरदिगार ने नेमतों का दस्तरखान बिछा रखा है। माह अज़ा आता है, कहता है कि तुम ज़िंदगी हासिल कर लो। अब कोई आता है अज़ादारी सैयदुश्शुहदा करता है, उससे अपनी हयात को हासिल कर लेता है, और कोई आता है नए साल की खुशियाँ मना लेता है, नेमतों को ज़ाया कर देता है। अपनी अपनी मारिफत की बात होती है। हाँ, एक सवाल जो यहाँ पर पैदा अक्सर व बेशतर हमारे अज़हान में पैदा होता है कि ठीक है, हमने जब से होश संभाला है तब से तो अज़ाए सैयदुश्शुहदा कर रहे हैं, तब से बराबर हम अज़ाए सैयदुश्शुहदा में मसरूफ़ हैं। अब बताइए ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? इसे कब तक अंजाम देना है? अज़ाए सैयदुश्शुहदा को कब तक बर्पा करना है? आज 1400 साल का अरसा हो गया, हर ज़माने में अपने अपने एतबार से अज़ाए सैयदुश्शुहदा बर्पा होती रही। कब तक होती रहेगी? और इतने ज़माने तक क्यों बर्पा करें? इतने ज़माने तक अज़ाए सैयदुश्शुहदा को बर्पा करने का मकसद क्या है? उसका फ़लसफ़ा क्या है? क्या उसका फ़लसफ़ा कायदे कुल्लिया एक कायदे की सूरत में रविश हक़ शनासी, लफ्ज़ को याद रखिएगा, रविश हक़ शनासी, हक़ शनासी की रविश हमें ये कहती है, हमें बताती है कि कब तक अज़ाए सैयदुश्शुहदा करनी। रविश हक़ शनासी क्या है? इसको सब कबूल करते हैं, रविश हक़ शनासी को। ये रविश क्या है? कहते हैं कोई भी चीज़, कोई भी शय अगर किसी वजह से बका व दवाम पाए तो जिसकी वजह से वो बका व दवाम पा रही है, जिसकी वजह से वो बाकी है, उस हक को हमेशा याद रखा जाएगा। मसलन इस ज़मीन में क्या है, आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंके तो वो सीधा ज़मीन की तरफ आती है,
ज़मीन में क्या है? ज़मीन में एक कुव्वत है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी का कानून। ये कानून किसका है? ये ग्रेविटी किसने इजाद किया? अल्लाह ने। ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह ने। कानून कश्फ करने वाला एक शख्स था। एक सेब ऊपर से गिरा, एक साइंसदान पेड़ के नीचे बैठा था, उसके जहन में आया कि ये सेब जो ऊपर से नीचे गिरा ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? तो उसने कानून को कश्फ किया। कहा ज़मीन में कुव्वत होती है कशिश की, ग्रेविटी होती है जो उसे नीचे खींचती है। आज मैंने ग्रेविटी कहा, ज़मीन की, फ़ौरन आपके जहनों में एक चीज़ आ गई। क्या? उस साइंसदान का नाम, न्यूटन का नाम आया? नहीं आया जहन में? क्या किया उसने? ग्रेविटी बनाया? नहीं बनाया। ज़मीन बनाया? नहीं बनाया। फिर उसने किया क्या? कहे वो कानून, वो कायदा जो तुम्हें नहीं पता था वो तुम्हें बता दिया। जो तुम नहीं जानते थे उस तक तुम्हारी रसाई कर दी। तो अब कब तक उसका नाम लेते रहोगे? हो गया ना, एक अरसा हो गया उसका नाम लेते लेते। वो कहते हैं जब भी बात ग्रेविटी की आएगी तो आप जो है न्यूटन का नाम ग्रेविटी से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कहे हमें हक शनासी की रविश इजाजत नहीं देती। कहे हम हक पसंद है ना, तो भले से उसने ग्रेविटी नहीं बनाया, भले से उसने ज़मीन नहीं बनाया, लेकिन शराफत इंसानियत का तकाजा यह है कि जब तक ये कानून रहेगा उसका नाम बाकी रहना चाहिए। यही रविश हक शनासी तुम्हें ग्रेविटी के वक्त याद आ जाती है, मगर बात जब इस्लाम की आती है, ये नमाजें तुम्हें याद है, ये रोज़ा तुम्हें याद है, ये हज तुम्हें याद है, लेकिन नमाजों के बचाने वाला तुम्हें याद नहीं है, हज का बचाने वाला तुम्हें याद नहीं है। अब अगर तुम सवाल करते हो कि कब तक याद करते रहोगे, कब तक नाम लेते रहोगे, तो जवाब भी सुन लो, जब तक नमाजें बाकी रहेगी हुसैन का नाम बाकी रहेगा। जब तक नमाजें बाकी रहेगी, जब तक रोज़ा बाकी रहेगा, जब तक हज बाकी रहेगा। इसलिए कि ये नमाजें ना होती अगर हुसैन इब्ने अली ना होते, ये हज ना होता अगर हुसैन इब्ने अली ना होते। इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। और शराफत इंसानियत का तकाजा यही कहता है, शराफत इंसानियत का तकाजा यही कहता है। हमने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी दूसरे नुक्ते को छोड़ूं, इसलिए कि मुझे यहाँ से अभी एक दूसरी मजलिस पढ़ने जाना है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ाए सैयदुश्शुहदा क्या अता करती है? अज़ाए सैयदुश्शुहदा जिंदगी अता करती है, हयात अता करती है, हयात अता करती है। असले अज़ा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, असले अज़ा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। असले अज़ा पर क्यों सवाल नहीं उठाया जा सकता? अज़ादारी पर। अज़ादारी क्या है? अज़ादारी क्या है? कोई भी मसला किसी भी तरह से आप लेकर आए, सवाल नहीं उठा सकते आप। क्यों नहीं उठा सकते सवाल? अज़ादारी पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? कहे कुछ कानून है इस्लाम के, कुछ कानून है इस्लाम के। उन कवानीन में से एक कानून ये है कि इस्लाम फितरत इंसानी के मुखालिफ हुक्म नहीं लगाता। इस्लाम कभी भी फितरत इंसानी के खिलाफ हुक्म नहीं लगाता। मसलन एक मसला आ जाए नया अभी कि मस्जिद में बैठकर पसीने का निकालना हराम है। ये मसला आया कि मस्जिद में बैठकर पसीने का निकालना हराम है। बेतौर मिसाल मैं कह रहा हूँ, फ़र्ज़न अगर ये मसला आ गया कि मस्जिद में बैठकर पसीने का निकालना हराम है, आपकी अक्ल में आ रहा है? आपको शायद उतनी नॉलेज ना हो कि मसले कैसे बनाए या निकाले जाते हैं कुरान से और अहादीस से, लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को दर्क कर सकते हैं कि ये मसला दुरुस्त नहीं है। मसलन मई का महीना है,
है ना। मस्जिद भरी हुई है खचाखच, अब वो लोग इतने सारे हैं, उनकी हीट निकल रही है, गर्मी की शिद्दत है, मस्जिद में पंखा भी बंद है और हवा का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब वहाँ पर बैठे हैं, अब पसीना निकलेगा या निकालेगा वो शख्स? मसला क्या है? मसला यह है कि पसीना निकालना हराम है, पसीना निकालना हराम है। अब किसी शख्स को पसीना आया, आप उसके पास जाएं, हमने आपको मसला नहीं मालूम आपको कि मस्जिद में पसीने का निकालना हराम है, तो वो क्या जवाब देगा कि मौलाना मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, निकल रहा है। बहुत फर्क है दोनों में ना। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, निकल रहा है। अगर निकालना मेरे हाथों में होता तो आप कह सकते थे कि देखो मत निकालना, ये निकालना मेरे हाथों में नहीं है, जब गर्मी होगी तो खुद ब खुद निकलेगा। पसीने का निकलना फितरत इंसानी है, उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही अज़ादारी है इमाम मज़लूम करबला है, आप रोने पर हुक्म नहीं लगा सकते। अगर हम रोते तो आप कह सकते थे रोना हराम है, हम रोना लाते नहीं हैं। इधर नाम हुसैन आता है, उधर आंखों से आंसू निकलते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये फितरी चीज़ है, आप फितरत पे कैसे हुक्म लगा सकते हैं? आप फितरत पे कैसे जो है मसाइल को ला सकते हैं? फितरत पे मसाइल नहीं आते, फितरत पे मसाला नहीं आता। ये फितरत इंसानी है, ये फितरत इंसानी है। क्या फितरत इंसानी तो हमारे पास भी है, पूरी दुनिया के पास भी है। फिर सिर्फ आप ही अज़ाए शह में क्यों रो रहे हैं? आप ही अज़ाए शह में क्यों रो रहे हैं? और भी तो हैं। क्या आपने देखा होगा आईना, आईना होता है, आईने की हकीकत क्या है? आईने की हकीकत यह है कि वो अपने सामने आने वाली चीज़ों की तस्वीर दिखाता है। कोई भी शय उसके सामने रख दें, फ़ौरन उसकी तस्वीर आईने में आ जाएगी। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने आने वाली शय कौन सी है। गुनाहगार आएगा तो आईना गुनाहगार का चेहरा दिखाएगा, अगर मुत्तकी व परहेज़गार आएगा तो आईना चेहरा दिखाएगा। यह आईने की खासियत है कि वो चेहरा दिखाता है, वो तस्वीरों को दिखाता है। ये आईने की हकीकत है। अब कभी कभी आईना अपनी हकीकत को खो देता है। कब खो देता है? आप आईने को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर बहुत गर्दो गुबार हो, धूल मिट्टी हो, उस आईने पर धूल बैठती चली जाए, गर्दो गुबार बैठता चला जाए, और एक वक्त ऐसा आए कि एक बहुत दबीज़ तह बन जाए गर्दो गुबार की, उसके ऊपर एक मोटी सी तय हो जाए गर्दो गुबार की। अब आप उसके सामने जाके खड़े हों और कहें कि यार तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या आईने की हकीकत खत्म हो गई? मैं कह रहा हूं इंसानियत होगी तो इमाम हुसैन की याद जरूर मनाई जाएगी, इसलिए कि दोनों में राबता है। जैसे आईने और तस्वीर में राबता है ना, ऐसे ही इंसानियत और याद हुसैन में राबता है। इंसानियत होगी तो याद हुसैन जरूर आएगी, हुसैन की याद जरूर आएगी। तो फिर सबको क्यों नहीं आ रही? सब क्यों नहीं मना रहे हैं याद? क्या बिल्कुल आईने की तरह, चूंकि गर्दो गुबार जब बैठ जाता है आईने के सामने तो आईना तस्वीरें दिखाना बंद कर देता है। ऐसे ही जब तासुब की गर्दो गुबार, गुनाहों की गर्दो गुबार और दूसरे चीज़ों की गर्दो गुबार जब इंसानियत पे बैठ जाती है तो फिर इंसानियत और याद हुसैन के दरमियान में फासला हो जाता है। एक मर्तबा इस्तिग़फ़ार का रुमाल लेकर उस फितरत इंसानियत पर फेरो, जब वो फितरत इंसान पाक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, फिर अगर याद हुसैन ना आए तो फिर कहिएगा। इसलिए कि करबला में वो हकीकत पोशीदा है, करबला में ये खासियत है। करबला के मसाइब देखिए कि करबला में हुआ क्या क्या है, करबला में क्या क्या हुआ है। करबला में जो शहादतों का सिलसिला है, उस सिलसिले शहादत में शहादत जनाब उन मोहम्मद
शहादत जनाब कासिम, शहादत जनाब अली अकबर, शहादत जनाब अली असगर, शहादतों का एक सिलसिला है। और फिर शहादतों के बाद क्या जुल्म यहीं पर रुक गया, जुल्म यहीं पर ख़त्म हो गया? नहीं है ज़दारान मज़लूम करबला, जुल्म का सिलसिला यहाँ पर नहीं थमा। फिर शाम गरीबा आती है, ज़ैनब की चादर छीन ली गई। कौन ज़ैनब है? कौन है जनाब ज़ैनब? आप जानते हैं मदीने में जब भी जनाब ज़ैनब ज़ियारत रसूल के लिए जाया करती थी तो किस शान से जाया करती थी कि शाम के वक्त जब चिराग बुझा दिया जाया करते थे, जब गलियां सुनसान हो जाती थीं, उस वक्त इमाम अली जनाब ज़ैनब को लेकर चलते थे ज़ियारत रसूल अकरम के लिए, और इस अंदाज से लेकर चलते थे कि आगे आगे इमाम अली हुआ करते थे, पीछे इमाम हुसैन हुआ करते थे, एक तरफ अब्बास हुआ करते थे, एक तरफ अली अकबर हुआ करते थे, और आवाज़ लगाई जाती थी कि अपनी नज़रों को, अपनी निगाहों को झुका लो, अरे ज़ैनब रास्ते से गुजर रही है। आज वो मौका आ गया, आज वो दौर आ गया। अरे वही ज़ैनब है, बेमकनो चादर है, करबला से कूफे का सफ़र है, कूफे से शाम का सफ़र है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन।